हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि पीएम मोदी ने जो नई संसद भवन में सेंगोल रखी है, सेंगोल है क्या और इसकी पूरी कहानी है क्या, जाने विस्तार से। और इसको क्यों, क्या संबंध है नई पार्लियामेंट से, उसको क्यों रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। तमिलनाडु से आए अधीनस्थ संतों ने धार्मिक अनुष्ठान के पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा और जिसे पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ नई संसद के लोकसभा भवन में स्थापित कर दिया। जानिए क्या है सेंगोल की पूरी कहानी और इसका नाम सेंगोल ही क्यों पड़ा। इसके ऊपर विराजमान नंदी का संदेश क्या है, सेंगोल को किसने और कैसे खोजा। मैं सेंगोल हूँ, निष्पक्ष न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक। सेंगोल मैं हिंदुस्तान के इतिहास का हिस्सा हूँ, वर्तमान का किस्सा हूँ और एक बार फिर हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक भविष्य का हिस्सा बनने पर रोमांचित हूँ। मैं उस स्वतंत्रता का प्रतीक हूँ जिसे पाने के लिए भारत के ना जाने कितने वीर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और न जाने कितने मतवालों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भारत की आज़ादी की पहली अनूठी सूरत मैं हूँ सेंगोल। मेरी कहानी सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी आप सब अभी तक जानिए। मेरी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैं आज आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं उस सवालों के उत्तर भी दूंगा जो मेरे विषय में जानते हुए आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। आखिर में कैसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना। मैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मुट्ठी में आज़ादी की पहली खुशबू बनकर महका था। तो फिर मुझे देश ने भुला क्यों दिया। क्या मेरे साथ भी कोई सियासत हो गई। मैं सेंगोल हूँ, कई लोगों ने मुझे राजदंड कहकर पुकारा है। वैसे मेरी कहानी हिंदुस्तान की आज़ादी से बहुत ही पुरानी है। हाँ, इतना जरूर है कि मेरा संबंध जिस राजवंश से है उसके विषय में उत्तर भारत में पूरी जानकारी बहुत कम लोगों को है। मैं सेंगोल चोल वंश से संबंध रखता हूँ, उस चोल वंश से जिसके जिक्र के बिना दक्षिणी भारत का इतिहास लिखना असंभव है। चोल राजवंश ऐसा राजवंश है जिसने 1600 वर्ष से अधिक तक शासन किया है। आज जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं उसे कभी चोलों की झील तक कहा जाने लगा था। इस राजवंश ने बंगाल से लेकर के दक्षिणी भारत और सुदूर दक्षिण के दूसरे देशों तक राज किया था। इस वंश में राजेंद्र चोल प्रथम और राजा राज चोल जैसे प्रतापी राजा हुए थे। चोल वंश का विशाल इतिहास है। इसका एहसास आपको PS1 और PS2 जैसी फिल्में देखकर भी लग जाएगा। सेंगोल को राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। मैं सेंगोल और मुझे इस चोल वंश के 2600 साल पहले चोल राजाओं ने सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बनाया था। मेरे माध्यम से ना जाने कितने राजनेताओं को, उत्तराधिकारियों को सत्ता सौंपी। चोल वंश के बाद मौर्य और गुप्त राजवंश में भी इसी तरह सत्ता को सौंपने के कई किस्से हैं। मैं सेंगोल हूँ, राजवंश में मेरी कहानियों के लंबे अफसाने हैं। आप सोच रहे होंगे कि चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक एक राजदंड का आधुनिक हिंदुस्तान में जिक्र क्यों हो रहा है। चलिए मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ जिसकी वजह से बरसों बरस गुमनामी में खोने के बाद अचानक मुझे नया जीवन मिला। दरअसल 2 साल पहले यानी 2021 की गर्मियों में तमिल पत्रिका तुगलक में यह लेख छपा था और तमिल भाषा के इस लेख में हिंदुस्तान की आज़ादी में मेरे योगदान का जिक्र था। इस लेख को जानी मानी नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम ने पढ़ा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरे विषय में जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। एक नृत्यांगना थी पद्मा सुब्रमण्यम। उन्होंने उस लेख को पढ़ा और श्री प्रधानमंत्री मोदी जी तक उन्होंने संदेश पहुंचाया। ये नृत्यांगना थी पद्म सुब्रमण्यम। सेंगोल क्या है। प्रधानमंत्री के मन में पहला सवाल यही था। नरेंद्र मोदी ने संस्कृति मंत्रालय को मेरे विषय में जानकारी हासिल करने को कहा, जिसके बाद मेरी खोजबीन शुरू हुई। कुछ ही दिनों में भारत सरकार के अधिकारी उस म्यूजियम तक पहुंच गए जहां मैं कैद था, वो भी गलत पहचान के साथ। प्रयागराज में जहां मुझे रखा गया था वहां मेरी पहचान दर्ज थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी। वैसे सच ये है कि कुछ वर्ष पहले मुझे बनाने वाले चेटी परिवार ने युवा बच्चों को जब मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे इलाहाबाद के म्यूजियम में खोज लिया था। आज़ादी से जुड़ा है सेंगोल का आधुनिक इतिहास। मैं सेंगोल हूँ। मेरे नाम तमिल भाषा में शब्द सेमई से बना है जिसका अर्थ है सच्चाई, धर्म और निष्ठा। अब मैं आपके मन में सवाल होगा कि मेरी खोजबीन की आवश्यकता क्या थी। चलिए मैं वो कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप रोमांचित हो जाएंगे। ये बात जुलाई 1947 की है। भारत अपनी आज़ादी की बिल्कुल करीब था। ब्रिटिश शासन का सूर्य भारत में अस्त होने वाला था। जिस आज़ादी को पाने के लिए कई वीर जवानों ने कुर्बानी दी थी वो आज़ादी मिलने की घड़ी निकट आ रही थी।
अंतिम वायरस लॉर्ड माउंटबेटन के कंधे पर जिम्मेदारी थी कि वो भारतीयों को स्वतंत्रता सौंपे, मगर कैसे? एक दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने दफ्तर में जवाहरलाल नेहरू से सत्ता के हस्तांतरण संबंध में सवाल किया। उन्होंने पूछा कि आप किस तरह सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए हाथ मिलाना या फाइनल का आदान प्रदान ठीक नहीं है। कुछ ऐसी रस्म होनी चाहिए जिसका अपना महत्व हो और जो इस ऐतिहासिक पल को रेखांकित कर पाए। जवाहरलाल नेहरू के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके खास और इतिहास के मर्मज्ञ श्री राजगोपालाचारी के पास जवाब था। मैं सेंगोल हूँ, मैंने कई सत्ता हस्तांतरण देखे हैं, लेकिन भारत में जिस सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, जैसे जोश भारत के लोगों में था, वैसे मैंने कभी नहीं देखा है। और यही वजह है कि मेरे माध्यम से होने वाले सत्ता हस्तांतरण को विशेष बनाने के लिए राजगोपालाचारी ने दिन रात एक कर दिए। उन्होंने बहुत अध्ययन पर चोल वंश के महान सेंगोल परंपरा को अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के चुनने का सुझाव दिया। सेंगोल का उल्लेख दो तमिल महाकाव्यों शिलपत्तिकारम और मणिकेल्लम में है। इसके अलावा तमिल काव्य तिरुकुरल में सेंगोल को लेकर एक पूरा अध्याय है। राजा जी और इस परंपरा के विषय में अच्छी तरह पता था। उन्होंने परंपरा को लेकर नेहरू को आश्वस्त किया और जवाहरलाल नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। मैं सेंगोल हूँ, मैंने कई राजवंश देखे हैं, लेकिन सी राजगोपालाचारी और जवाहरलाल नेहरू में मुझे नहीं देखा था। वो नहीं जानते थे कि राजतंत्र को कैसे निर्मित किया जाए, और इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु के प्रमुख मठ तिरुवदुतुराई अधिनम के संपर्क किया। इस मठ में 500 साल पहले स्थापित किया गया था। चोला भूमि के केंद्र में स्थापित ये मठ आज भी कार्यरत है। चोला राजा शिव भक्त थे। वहां सत्ता हस्तांतरण के समय भगवान शिव का आह्वान कर महंत सेंगोल को न्याय के प्रतीक के रूप में दूसरे राजा को सौंपता था। चोलों द्वारा हजारों साल पहले स्थापित उसके मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। उस वक्त श्री राजगोपालाचारी की गुजारिश पर तत्कालिक मठ प्रमुख और बीच में गुरु श्री अम्बावला डेसी का स्वामीगल ने यह बीड़ा उठा लिया। वो उस वक्त बीमार चल रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी में सेंगोल की भूमिका को मद्देनजर उन्होंने हामी भर दी। सेंगोल बनाने का काम उस वक्त मद्रास के एक प्रसिद्ध ज्वेलर को सौंपा। इस स्वर्णकार का नाम था उम्मिदी बंगारू चेट्टी। उम्मिदी बंगारू चेट्टी ने साल 1900 में मंदिरों के बाहर जेवर बेचने का काम शुरू किया था। मुझे बनाने का काम उनके दो बेटों ने संभाला। उन्हें निर्देश दिया गया कि मुझे चांदी से निर्मित किया जाए, जिस पर सोने की परत होगी, और मेरे शीर्ष पर नदी विराजमान होंगे, जो शक्ति और न्याय का प्रतीक है। अधिनम मठों ने बड़े बड़े नदी नंदी आज भी विराजमान है। मुझे सबसे बना सेंगोल। मैं सेंगोल हूँ। मेरी कल्पना जितनी दुष्कर थी, उससे कहीं दुष्कर था मेरा निर्माण। बनाने वालों की परेशानी में यह भी थी कि स्वतंत्रता दिवस बेहद निकट था और उन्हें सिर्फ 8 दिनों में सेंगोल को बनाने का कार्य सौंपा था। मैं सेंगोल हूँ और आप जैसा देख रहे हैं मुझे वैसा ही बना। 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटा। मुझे बनाने में करीब 15,000 रुपये की कीमत आई। मैं सेंगोल और मुझे इंतजार था उस पल का जब मैं आधुनिक समय में सत्ता हस्तांतरण का माध्यम बनने वाला था। आखिरकार वो घड़ी आ गई। 14 अगस्त 1947 से शाम को एक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचा। हजारों साल के मेरे इतिहास में मेरी भी पहली विमान यात्रा थी। गुरुजी ने मेरे साथ 3 प्रतिनिधि भेजे थे। श्री कुमार स्वामी थम्बीरन उसके प्रमुख थे। इसके अलावा मठ में प्रार्थना करने वाले पुजारी मणिकम ओदुवार और नादस्वार विद्वान टी.एम. राजरत्नम पिल्लाई भी साथ थे। इसके अलावा गुरुजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए अंग्रेजी में एक शुभकामना संदेश भी भेजा था। घड़ी टिक टिक कर रही थी। आज़ादी पल करीब आ रहा था। मैं उत्साहित था। 14 अगस्त 1947 की शाम ढल रही थी और मैं प्रतिनिधित्व मंडल के साथ लॉर्ड माउंटबेटन के समक्ष श्री कुमार स्वामी थमीरन ने रीति अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन के हाथों में सौंप दिया और माउंटबेटन ने मुझे अपने हाथों में थमा लिया। कुछ पल के लिए निहारा, फिर मुझे दोबारा कुमार स्वामी को सौंप दिया। इसके बाद मुझ पर गंगाजल छिड़कर शोभा यात्रा का आरंभ हुआ। ये थी पूरी सेंगोल की कहानी। और प्रयागराज के म्यूजियम से सेंगोल अभी दिल्ली के न्यू पार्लियामेंट भवन में आ गया है और श्री नरेंद्र मोदी ने उनको स्थापित कर दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।